सिवान में अपराधियों का हौसला बुलंद होते दिख रहा है। मामला सिवान के डीडी न्यूज और न्यूज़ 24 के जिला संवाददाता आकाश कुमार के साथ अपाची गाड़ी से 2 की संख्या में आए अपराधी ने पत्रकार आकाश कुमार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि पत्रकार आकाश कुमार के पिता बाजार से जब अपने घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात अपराधी ने पत्रकार के पिता के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट भी करने लगे। जब पत्रकार आकाश कुमार अपने पिता को बचाव करने गए तो अपराधी ने पत्रकार से मारपीट भी करने लगे और पत्रकार के पॉकेट से 530 रुपया निकाल लिया। हालांकि पीड़ित पत्रकार ने सिवान नगर थाने में आवेदन देकर माली टोला निवासी एहसान मियां के पुत्र मोहम्मद सारिक पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। सूचना मिलते ही कई पत्रकार सिवान शहर के नगर थाना में पहुंचे और पूरे मामले के बारे में जानकारी ली और फिर उस युवक पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। और हमारे खिलाफ वहाँ बहुत सारे पर्सन हैं जो चाहते हैं, वो लोग समझता है कि ये हम लोग पर कमान कसेगी, इसके बेटों को बर्बाद किया जाए, इसके बेटों को बर्बाद। इस पर एक बार जानलेवा भी अटैक हुआ है, इसका यहाँ से यहाँ तक सब उसका नाम है ना बाबू, तुमको पता है ना, उसके साथ ही कुछ किया हमको डेमोरलाइज करने के लिए इस पर अटैक करा, इसको मार दिया, अपने जाने पर में मार दिया। अब आप इस बात को मानती हैं कि आपका बेटा जो है आपके बस में नहीं है और नशा करता है, गांजा स्मैक सब खा लेता है। नहीं, वो नशा स्मैक गांजा तो हम नहीं समझते हैं, लेकिन और जब आता है ना तो यहाँ पर ना जैसे लगता है कि कुछ रखा हुआ है, जब वो करता है उसको चाय पी लेता है। अब कौन नशा ही तो इसका जाकर अभी भी आंख देखिए ना, नम मलेरिया चढ़ा हुआ तो पिटाया भी है, उससे भी मलेरिया है। कौन पिटा? हाँ, यही बता रहा था, यही इनका बतवा नहीं बना। नहीं है वो सड़े, हमको कोई परवाह नहीं है। देखिए, एक्चुअली सिवान वैसे भी पत्रकारों पे हमले के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार रंजन की हत्या हो गई है। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि विशेष सुरक्षा दे। अभी हुआ ये है कि मेरे मोहल्ले में, निराल नगर मोहल्ले में कुछ स्नाइकर टाइप के युवक जो जिन पर नशे में रहते हैं, लगातार इसकी सूचना पुलिस को दी जाती रही है। और ये लोग मेरे पापा आ रहे थे बाज़ार से शाम के समय में, और मेरे घर के पास ही नशे में थे और पापा की स्कूटी में टक्कर मार दी। फिर पापा को मारने के लिए वो लोग डरने लगे। कुछ लोगों ने मुझे मोहल्ले में बताया कि ऐसे ऐसी घटना हुई है, तो मैं जैसे ही वहाँ गया मेरे को भी धमकी देने लगे और ईंटा उठाकर मारने लगे। इसी क्रम में मेरे हाथ में भी चोट आई है और ये हाथ अभी सूजा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। और साथ ही साथ पापा के पॉकेट में जो पैसे थे वो भी छीनने की कोशिश कर रहे थे, पैसा मांग रहे थे और कह रहे थे कि पैसा दोगे तभी जाने देंगे। तो फिर मैं पहुंचा वहाँ पे, मेरे साथ भी गाली गलौज, अभद्र व्यवहार, ये बड़ो पत्रकारिता सब निकाल दें वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों को बोलने लगे। साथ ही साथ मेरे पॉकेट में शायद 500 समथिंग रुपये थे, उसको निकाल लिया फ़िलहाल। और उसके बाद से भी उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, मतलब उतना बेखौफ था कि 3 बार 4 बार मेरे घर के आसपास जितने भी CCTV लगे हैं वहाँ पे उसके वीडियो मिल जाएंगे, अगर जांच किया जाएगा तो। लगातार आता रहा और इसी क्रम में हम लोग बाहर थे, कुछ पत्रकार मित्र भी आ गए थे, तो गुजर रहा था। फिर मैंने उसको रोका और फिर मोहल्ले के लोग मिलकर हम लोग पकड़ लिए उसे, और पकड़ लिए फिर पुलिस को बुलाया गया। तो इसकी सूचना हम SP साहब को भी दिए हैं, DIG साहब को भी दे दिए हैं, SDPO साहब को भी दिए हैं, नगर थाना को भी दिए हैं। तो जिस तरह से ये कांड हुआ, क्या लगता है आपको जानकारी खतरा? देखिए, वो तो लगातार खुल के सब लोग के सामने बोल रहा था कि जान से मार देंगे, जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, मौका मिलेगा तो जान से मार देंगे। क्या लगता है स्नाइकर्स ग्रुप का है, तो वैसे में क्या लगता है खतरा तो और ज़्यादा है? निश्चित रूप से देखिए, स्नाइकर क्या सेंसलेस हो जाता है और वो कब किसके साथ क्या कर देगा उसके दिमाग में जो बात बैठ जाती है वो कर देता है। तो ऐसे में इन चीज़ों पर तो लगाम लगनी चाहिए। और ऐसे में ये महिला थाने के पीछे एक बड़ी जमात है इन लोगों की, जो लगातार इस माइक लेते हैं। और वहीं आसपास का ये व्यक्ति रहने वाला भी है। इसके साथ एक व्यक्ति और था जिसकी पहचान तो नहीं हो पाई कौन था, लेकिन उसका ज़्यादा इसमें भूमिका नहीं रही है। लेकिन ये पूरे स्नाइकर हैं और ये स्नाइक जब करते हैं तो कभी भी किसी के साथ कोई बड़ी घटना कर सकते हैं। प्रशासन से मांग करेंगे कि तो सबसे पहले की चीज़ कि ये जो स्नाइकर हैं इन लोग पे लगाम लगे, क्योंकि ये बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, किसी को भी परेशान करते हैं,
महिला पुलिस हो या फिर किसी को। बहुत सारी एक और घटना आपको बता देता हूँ। एक महिला पुलिस हमारे घर के पास में ही रहती हैं, उनके साथ भी कई बार इस तरह की समस्या सामने आई है। वो भी जब वो पकड़ा गया तो वो भी उस जगह पे थी, वो भी बता रही थी कि हाँ इस तरह की समस्या आ रही है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि स्माइक कहाँ से आते हैं, कैसे ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे जान माल को खतरा है, कभी भी घटना हो सकती है। वही मेरा आने जाने का रास्ता है, मेरे परिवार के सभी लोग आते जाते हैं, तो मुझे सुरक्षा दिया जाए।